ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को जब ड्रॉप किया गया तो सोशल मीडिया सवालों से भर गया। सवाल कि भाई परफॉर्मर को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। सवाल क्या टैटू ना लगवाने, लड़कियों से अफेयर ना करने, सोशोबाजी ना करने, अच्छी पीआर टीम ना रखने की वजह से ड्रॉप हुए। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल था ऋतुराज गायकवाड़ क्यों ड्रॉप हो गए, जबकि इतना अच्छा खेल रहे थे। वो ओडीआई टेस्ट T20 रैंकिंग में वो 8वें नंबर पर हैं। अगर आप आखिरी 10 इनिंग की बात करोगे तो वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। सेम गोज फॉर संजू सैमसन की आखिरी 10 इनिंग में वो ऋषभ पंत से बहुत बेहतर हैं। ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने आखिरी मैच में शतक लगाया था। कैसे उनको आउट ऑफ ब्लू ड्रॉप कर दिया गया, और यह सवाल सबके मन में था। लेकिन अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की तरफ से इसको लेकर एक गंभीर जवाब दिया गया है, जिसको आपको तय करना है कि वो कितना सही है कितना गलत है। अजीत अगरकर की तरफ से कहा गया कि कोई भी खिलाड़ी जब ड्रॉप होता है तब बुरा लगता है, और उदाहरण के तौर पर जवाब रिंकू सिंह का दिया गया कि आप रिंकू सिंह को देखिए, रिंकू सिंह कितना बढ़िया खेल रहे थे। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी, लेकिन हम उनको नहीं सिलेक्ट कर पाए क्योंकि हम सिर्फ 15 खिलाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा समझ से परे था कि कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है तो क्यों सिलेक्ट नहीं हो पाए। ये बात ठीक है, केवल 15 खिलाड़ी आते हैं, लेकिन उन 15 में भी जिनको आप ले गए हैं उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। मतलब एक लॉजिक तो ये है कि मुझे इसकी शक्ल पसंद है। हाँ, ऐसा भी होता है। मतलब आशुतोष शर्मा को उनके कोच ने ड्रॉप कर दिया था मध्य प्रदेश में क्योंकि शक्ल पसंद नहीं थी। हमारे पॉडकास्ट में सुयश शर्मा आए थे जिन्हें दिल्ली से नहीं खिलाया गया, कहा गया शक्ल पसंद नहीं है। तो ये सारी कहानी चलती रहती है। बट बड़ा सवाल ये था कि भाई जिनको सेलेक्ट किया उनके पीछे क्या वजह थी। कोई तो वजह होगी। आपने कह दिया कि परफॉर्मेंस के बाद भी जगह नहीं बनती, ठीक बात है, समझ में आता है। हमने रवि बिश्नोई को भी नंबर 1 बनने के बाद ड्रॉप होते हुए देखा। बट पॉइंट ये है कि क्यों, किस लिए। रवि बिश्नोई चलिए बाहर इसलिए बैठे क्योंकि आपको कुलदीप को खिलाना था, आपको लगा अक्सर और जडेजा दोनों बैटिंग करते हैं। बट जिस पोजीशन पर ऋतुराज या संजू सैमसन खेलते हैं वहां पर वो बेहतर थे। जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने, अगर आप बात करेंगे, बार बार मैं बात उठाते आया हूं, आखिरी 7 T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए, 356 रन। जायसवाल 263, शुभमन 107, बट वो ड्रॉप्ड है। उसके बाद बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए, जैसे श्रीकांत साहब ने किया कि ऋतुराज को तो ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए था। ऋतुराज ने इतने रन बनाए, अच्छा खेल रहे थे, जब जब मौका मिलता है, जिस पोजीशन पर मौका मिला वहां अच्छा खेला। बट वजह क्या रही। इवन हर्षा भोगले ने कहा था कि अगर आप ऋतुराज को देखेंगे आखिरी कुछ मैचेस में तो आपको लगेगा कि यार उनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, उनको खेलना चाहिए। बट अगर वो नहीं खेले तो इसका मतलब है किसी और प्लेनेट के लिए टीम बनाई जा रही है। बट गंभीर और अगरकर का जो स्टेटमेंट है ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होने वाला है कि सिर्फ 15 खिला सकते हैं, हार्ड होता है। कोई ठोस वजह नहीं आई कि क्यों ऑप्शन में भी कंसीडर नहीं किया गया ऋतुराज गायकवाड़ को। क्यों ऐसा रहा कि T20 में हम सिर्फ 2 ओपनर लेके जा रहे हैं कि जायसवाल और शुभमन ही ओपनर है, और अगर इन दोनों में से कोई खराब भी खेलेगा तो भी हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं। आमतौर पर आप एक बैकअप प्लेयर तो रखते हो, चलो आप टीम 11 में नहीं खिला रहे, आपको लगता है कि शुभमन और जायसवाल दोनों काफी टाइम से खेल रहे हैं। बट क्या एक हेल्दी कंपटीशन खत्म कर देना एक लॉजिकल पॉइंट है, वो भी उसके लिए जो 8 नंबर पर T20 की रैंकिंग में है, जिसने शतक लगाया ऑस्ट्रेलिया के सामने, जिसने 3 नंबर पर 77, 4 पर 49 ठोका T20 में, या फॉर दैट मैटर संजू सैमसन ऑल्सो आखिरी मैच शतक, एंड आउट ऑफ द ब्लू, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऋषभ पंत फैंस, ही इज अ ग्रेट प्लेयर। बट वहां कोई भी होता, उसके लिए हम सवाल उठाते कि अगर आपने शतक लगाया है तो आप अगली सीरीज में ड्रॉप कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ये स्टेटमेंट देना कि रिंकू सिंह को भी हमने ड्रॉप किया था, वो भी गलत किया था आपने, सही फैसला नहीं था। रिंकू सिंह को जहां पर ड्रॉप किया गया था वहां ड्रॉप करना सही फैसला नहीं था। और वर्ल्ड कप में हमें कई बार वो बात महसूस हुई थी जब हम शिवम दुबे की बल्लेबाजी देख रहे थे। आपने शिवम दुबे से गेंदबाजी नहीं करवाई थी, और बल्लेबाजी अगर आप खालिस बात करेंगे तो वहां पर शिवम दुबे से बेहतर थे रिंकू सिंह। हमारी किस्मत थी कि हम मैच जीत गए।
हम टूर्नामेंट जीत गए। अदरवाइज हमें पूरे विश्व कप में रिंकू सिंह की कमी खली थी और बुरा लगता था उसे देखकर। और आप अपने गलत को एक और गलत के सामने रखकर जस्टिफाई कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। बट ठीक है, सेलेक्टर का काम है, जिसको सेलेक्ट किया उस पर भरोसा जताना है। बट अगेन क्वेश्चन रिमेन सेम कि ये वजह आपको कितनी जस्टिफाइड लगती है कि भाई रिंकू को भी ड्रॉप किया, परफॉर्म किया था, इनको भी कर दिया, अब 15 ही खिला पाएंगे ना? क्या सोचते हैं आप?